Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome in the Stars Academy Lahore, Allama Iqbal Town campus. Today we are going to start our class T11. So let's start with the name of Allah. Look at that. First MCQs. Consider the isoelectronic series. पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन और कैल्शियम के आयंस दिए हुए हैं. द रेडियाई ऑफ आयंस डिक्रीजेस एज. ठीक है, ऑप्शन हमारे पास मौजूद है. सॉल्यूशन करने से पहले दो तीन बातें मैं आपको क्लियर कर दूं. जब भी आपको इस किस्म का एमसीक्यूज आएगा जिसमें रेडियस का पूछा जाएगा, किट आयंस का या एनाइंस का, तो याद रखना है आपने दैट रेडियाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? चार्ज ऑन द एनाइन. ओके, एंड रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द कैटाइन. जितना एनाइन का साइज ज़्यादा होगा उतना रेडियस ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो बढ़ जाते हैं. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है जिसकी वजह से क्या होता है? साइज इंक्रीज हो जाता है. और कैटाइंस के केस में क्या होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतने इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे और उतनी ही न्यूक्लियर जो फोर्स है, वो अट्रैक्शन है, वो बढ़ जाएगी. साइज क्या हो जाएगा? डाउन. तो इस जो है हम रूल को, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं. देखें बेटा, सल्फर के ऊपर -2 है तो इसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा. कैल्शियम, ये सल्फर है, ये सबसे हाई है. उसके बाद क्लोरीन नेगेटिव, ये बिल्कुल ठीक है. पोटाशियम पॉजिटिव और ये कैल्शियम +2. क्योंकि कैल्शियम के ऊपर जो पॉजिटिव है वो सबसे ज़्यादा है तो इसका रेडियस क्या होगा? सबसे कम. और सल्फ़र को देखें तो इस पर नेगेटिव सबसे ज़्यादा है, तो जितना नेगेटिव उतना रेडियस ज़्यादा होगा. क्लियर होगी बात? तो आंसर क्या बनेगा? बीटा बनेगा. नेक्स्ट वन, पीरियड 6 इन द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स विच ब्लॉक एलिमेंट्स. 6 पीरियड में आपको पता है 32 एलिमेंट्स होते हैं बेटा. और अगर सोल्यूशन देखें तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स आते हैं एस ब्लॉक में, 6 आते हैं पी ब्लॉक में, 10 आते हैं डियर स्टूडेंट्स डी ब्लॉक में, और 14 सीरीज जो बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल है उसमें 14 आते हैं. तो एस में भी है, पी में भी है, डी में भी है और एफ में भी है. ठीक है, ऑन द बेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द सबशेल हमने जो है वो ब्लॉक्स बनाए हुए हैं. डेल्टा विल बी द राइट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीजेस. कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है? इन द मैग्नीट्यूड एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज. ठीक है, ऑप्शन देखते हैं. आयोनिक रेडियस. अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो आयोनिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज या डिक्रीज? ये देखें बेटा, डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज. साइज इंक्रीज होने से डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? आयोनिक रेडियस भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. ओके, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स? डिक्रीज्ड है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है. एंड सेम फॉर द आयनिक एनर्जी. ओके, तो द राइट आंसर इज अल्फा. ऑलराइट, नेक्स्ट वन मूव करते हैं. द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 12 बिलोंग्स टू. किसका होता है एटॉमिक नंबर 12? मैग्नीशियम का होता है डियर स्टूडेंट्स. मैग्नीशियम जो है एटॉमिक नंबर 12 ग्रुप नंबर 2A से ये बिलोंग करता है डियर स्टूडेंट्स. ओके, अगर इस ग्रुप को मैं लिखूं यहाँ पर, ये देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंशियम, बेरियम और रेडियम. ठीक है, अगर हम इसको डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप तो पता चल गया 2 है. पीरियड की अगर हम बात करें तो पीरियड कौन सा बनता है डियर स्टूडेंट्स? दिस वन सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7. तो इसका थर्ड पीरियड बन रहा है. ओके, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड. ऑप्शन हमारी कौन सी बनेगी? सेकेंड एंड थर्ड. चार्ली. क्लियर? नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वी हैव एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 56. 56 एटॉमिक नंबर किसका होता है डियर स्टूडेंट्स? बेरियम का होता है ये. ठीक है, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, नो, अल्कलाइन अर्थ. अभी मैंने आपके सामने लिखा है, ये देखें, बेरियम 56 इसका जो है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है. ओके, क्या है ये? अल्कलाइन अर्थ मेटल है. ओके, चार्ली विल बी द राइट आंसर. क्लियर होगी बात? नेक्स्ट वन.
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कितने होते हैं, 4 तो 5 में 18 एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, दैट्स वेरी सिंपल, डेल्टा। एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज, यहाँ पर मैं अब आपको एक्सपर्ट बना दूँ, कोई भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछा जाएगा तो आप बता देंगे, ठीक है। हिंट देखिए स्टूडेंट्स, देखिए बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक हो गया, यहाँ पर जिंक भी ऐड कर दें, ठीक हो गया, जिंक के साथ गैलियम भी ऐड कर दें। ये मैं आपको निमोनिक बताने लगा हूँ स्टूडेंट, देखें ज़रा, एल्यूमिनियम, जिंक, यहाँ से लिंक बना रहा हूँ क्योंकि निमोनिक का मैं सीक्वेंस क्लियर कर रहा हूँ। बेजुबान आलिम गए इंडिया, गए सिंध पंजाब, 80 सब भाई, ठीक है। कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कैसे याद करना है इसको, याद करना है आपने डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आलिम गए इंडिया, ठीक है। दोबारा से सुन लें, बहुत ज़्यादा आलिम गए इंडिया, ठीक है, गए सिंध पंजाब, 80 सब भाई, ठीक है। ये 11 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जिनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। इन 11 को याद कर लें, इंशाल्लाह इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर देखें हम, मैग्नीशियम तो नहीं है, एल्यूमिनियम आ रहा है इसमें, तो ये हमारा क्या होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। ये आपने याद रख लेना है। एक दफ़ा फिर बोल दूँ, देखें, बेजुबान या बहुत ज़्यादा आलिम गए इंडिया, गए सिंध पंजाब, 80 सब भाई। 80 सब भाई मीन्स वी आर ब्रदर्स। ओके, सो द राइट आंसर इज डेल्टा। एमसीक्यूज नंबर है 87, ये रेफरेंस के तौर पर याद रख लें। नेक्स्ट एमसीक्यूज आएगा तो हम इसी को रेफरेंस को यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ज़्यादा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, हैलोजेंस। क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है हैलोजेंस की, NH2NP5 होती है। NH2NP5 अल्फाइड ठीक है, ठीक है। ये किसकी है, ये हमारे पास कार्बन फैमिली है, दिस वन ऑक्सीजन फैमिली, दिस वन नाइट्रोजन फैमिली। ओके, अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। मेटल अल्कली अल्कलाइन, और देखते हैं कौन सी मेटल है, डिस्टेंट ट्रांजिशन भी हो सकती है। 6 डिस्टेंट एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है, 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, 11 किसका होता है, सोडियम। ठीक हो गया, सोडियम एक अल्कली मेटल है, तो राइट आंसर विल बी डेल्टा। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी हमने किया एमसीक्यूज, ठीक है जी, बताएं जरा। जिंक आ रहा था उसमें, आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आ रहा था सर, तो ये होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सल्फर, सोडियम और बोरॉन नहीं होगा, अल्फा विल बी द राइट आंसर। है ना आसान, निमोनिक याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसके एमसीक्यूज करने से पहले कुछ बातें जरा अपने माइंड में रख लें। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इट इंक्रीज अलोंग पीरियड, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, मगर ग्रुप नंबर 2 की एनर्जी जो होती है वो 3 से ज़्यादा होती है डियर स्टूडेंट्स। 5 की जो एनर्जी होती है, ठीक है, ये 5 है, 5 की एनर्जी जो है वो 6a से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अब देखते हैं मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल। एल्यूमिनियम 3a, सिलिकॉन 4a, फास्फोरस 5a, मैग्नीशियम 2a। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम को देखें तो 5 आ रहा है डिस्टेंस हमारे पास, इसकी सबसे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। जब उसने कह दिया अभी डिक्रीजिंग, तो सबसे पहले हाईएस्ट होना चाहिए। ओके, कैल्शियम है, सीजियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, तो मुझे डेल्टा और बीटा को निगेट करना है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है डियर स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर 2a से बिलोंग करता है। 2a जो होता है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1a,
अल्कली मेटल से ज़्यादा होती है, ठीक है। पोटाशियम भी अल्कली मेटल है, सीजियम भी अल्कली मेटल है, इससे तो ज़्यादा ही है। अब हमने डिसाइड करना है अल्फ़ा में से और चार्ली में से। तो देखें बेटा, अल्फ़ा के कैल्शियम के बाद पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 लिखूँ डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, ठीक हो गया, सीजियम, फ्रांसियम। डाउन द ग्रुप एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो हमें डिक्रीजिंग में यहाँ पर चाहिए जो कि ग्रुप में ऊपर की तरफ होगा। देखें ज़रा, पोटाशियम ऊपर है रुबीडियम से, ठीक हो गया, और रुबीडियम ऊपर है सीजियम से, यही हमारा ऑर्डर जो है वो क्या बनेगा, ठीक बनेगा, ठीक है। इससे आपको आइडिया हो रहा है, क्लियर होगी बात, ओके। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बेरिलियम इज सिमिलर टू, किसके साथ सिमिलर होती है, देखें ज़रा, पहले कॉन्फ़िगरेशन देख लें। 1s2 2s2, जो इसका एस सब शेल है वो कंप्लीट है, तो ये रिजाम्बल किससे करेगा, उससे जिसकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होगी। हीलियम 1s2, बोरॉन 1s2 2s2, ठीक है, 2p1, लिथियम 1s2 2s1, सोडियम 3s1 होता है। तो ये रिजाम्बल करेगा किसके साथ, हीलियम के साथ रिजाम्बल करेगा, क्योंकि एस में 2 हैं और इसके भी एस में 2 ही होते हैं, ओके। अल्फा इज द राइट आंसर। द ट्रांजिशन मेटल विथ लीस्ट एटॉमिक नंबर इज, देखते हैं बेटा, ऑक्सीजन तो ट्रांजिशन ही नहीं है, सल्फर भी ट्रांजिशन नहीं है, सेलेनियम और टेलोरियम, ठीक है, इसका 34 होता है और टेलोरियम का होता है 52, तो किसका कम हुआ फिर, सेलेनियम का हुआ, ठीक हो गया, ओके जी। आंसर हमारा है बीटा, ठीक है, इसका सेलेनियम जो होता है 34 और टेलोरियम जो होता है वो 52 होता है बेटा। नेक्स्ट वन, द आयोनिक रेडियस इन ए ग्रुप आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक हो गया, और बिस्मिथ दिया हुआ है, इसका ऑर्डर क्या होगा। अब मैं इस पर कौन सा रूल लगाऊं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सब पर तो चार्ज सेम है, अगर सेम चार्ज आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव तो फिर हमें पोजीशन देखनी पड़ती है पीरियोडिक टेबल में। देखें बेटा, कौन सा ये हमारे पास ग्रुप बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, देखें ग्रुप नंबर है ये 5A, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। बिस्मिथ सबसे बॉटम पे है, इसका साइज एंटीमनी से ज़्यादा, एंटीमनी का आर्सेनिक से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या बनेगा, BI SB और AS, चार्ज तो सेम है सबका। कहाँ पे लिखा हुआ है ये, BI SB और AS डेल्टा पे लिखा हुआ है, क्लियर होगी बात, ओके। नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीज विद देयर एटॉमिक नंबर, कौन सी प्रॉपर्टी है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल में बढ़ जाती है इंक्रीज एटॉमिक नंबर से। देखते हैं, आर्नेश एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, डाउन द ग्रुप आपको पता है डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज नहीं होती। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल जो बेसिक करैक्टर है वो बढ़ जाता है, और जो हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी है वो भी डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स, सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, बीटा विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट वन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अल्कली मेटल इज, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, NS1। 5 आ रहे हैं, हैलोजेंस है, ये हो सकती है कॉन्फ़िगरेशन, वो फिर 5 आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ठीक हो गया, दिस वन, तो ये NS1 के साथ कंपैटिबल है। बीटा किसी कॉन्फ़िगरेशन है, ये सोडियम ही की लिखी हुई है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजेंस, फीचर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर हैलोजेंस की बात करें तो डाउन द ग्रुप जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इसमें स्पेशली मैं जिक्र करूँगा एक्सेप्शन का, फ्लोरीन और क्लोरीन का। देखना तो हमें एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि क्लोरीन की एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होगी, मगर इसके बहुत ही स्मॉल साइज़ की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती है, जिसकी वजह से क्लोरीन की एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन से बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा,
फ्लोरीन ग्रेटर देन आयोडीन है, ये बात ठीक है। ब्रोमीन ग्रेटर देन फ्लोरीन है, ये गलत होगी बात। फ्लोरीन क्लोरीन से ये मैंने अभी बता दिया है और ये भी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या बना? अल्फा ही बनेगा। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज लिबरेटेड? कब एनर्जी लिबरेट होती है? आनश एनर्जी आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की जाए तो फर्स्ट एफिनिटी जो है वो क्या होती है? एक्सो। बाकी तमाम जो है एफिनिटी सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो एंडोथर्मिक होती है। रीज़न क्या है देखें ज़रा, आपके सामने उसने जो है वो दे दी हैं ऑप्शंस। यहाँ पर पहले हिंट क्लियर कर लें, एनर्जी लिबरेटेड में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक हो गया। ऑक्सीडेशन है, ओके, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। इसमें क्या हो रहा है अभी? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव, इसमें क्या हो रही है? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एनर्जी रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक। HCl को एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तभी तो वो आइंस में कन्वर्ट होगा। आप इसको कंपेयर करें इसके साथ, O पर नेगेटिव चार्ज है, तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, ठीक हो गया, फर्स्ट वैल्यू के लिए एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और सेकंड के लिए सर क्या मसला आ गया? क्योंकि जब एनाइन बन जाता है डियर स्टूडेंट्स और आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी टू कंपनसेट दिस रिपल्शन, इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? राइट आंसर विल बी बीटा। ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपके। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग्स रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? सेम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चेक कर लेते हैं। सोडियम, कैल्शियम, अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, सोडियम में 10, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, 20 होता है, तो 18 बचे, ये तो रॉन्ग हो गया। N3 है 10, फ्लोराइड में 10, सोडियम में 10, यही आंसर हमारा जो है वो क्या है? ठीक है बेटा। ओके, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, इसमें भी डिफरेंस आ गया, सेम नहीं है। इसमें भी डिफरेंस आ गया डिस्टेंस, सेम नहीं है। ब्रोमीन में तो बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिस्टेंस, उसका एटॉमिक नंबर 35 है। बेटा द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय? डियर स्टूडेंट्स, आपने फ्लोरीन जो है इसका रेडियाई आपने जो है वो पढ़ा हुआ है, कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? दैट इज 72 पिकोमीटर, ठीक है। इसको हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करते हैं तो 0.72 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा भाई, यानी हाफ आंसर तो हमें मिल गया। तो देखते हैं, फ्लोरीन का 1.6 नहीं है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो मैंने दो ऑप्शंस को निगेट कर दिया। अब बची दो ऑप्शंस, 0.72, 0.72। अब सेम तो नहीं हो सकती ना दोनों की। और याद रखना है आपने, ये भी एक्सेप्शन मोड में याद रख लें कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं साइज़ डिक्रीज होना चाहिए। मगर अगर नोबल गैसेस की बात करें, जैसे नियॉन है या हीलियम है, डियर स्टूडेंट, इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड है वो बहुत थिक बन जाता है, ओवर क्राउडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रेडियस डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बनेगा बीटा। क्लियर है, याद रहेगी बात? ओके भाई, बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज फॉर द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? जो स्टार्टिंग में बताया था, जितना केटाइन का चार्ज ज़्यादा साइज कम, जितना एनाइन का साइज ज़्यादा, ठीक है, उतना साइज भी ज़्यादा होगा एनाइन के केस में। ऑलराइट जी, -1 -2 से ग्रेटर नहीं हो सकता, गलत हो गया ये। -1 फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट, डाउन द ग्रुप साइज तो इंक्रीज होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव से ज़्यादा, रॉन्ग हो गया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। +1, +2, +3, जितना केटाइन का साइज छोटा होगा उतना साइज बढ़ता जाएगा, ये देखें, ठीक है। डेल्टा विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू क्लोरीन द इंक्रीज इन इट्स साइज इज? कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? पढ़ा हुआ है आपने टेक्स्ट बुक में, 99 है, 82 है, 85 है, यस, इंक्रीज होके
181 हो जाता है। डेल्टा इज द राइट आंसर, ठीक है। ये जस्ट स्टैटिस्टिकल वैल्यू है, याद रखनी है आपने। इंटर आयोनिक डिस्टेंस इन KCl, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो K पॉजिटिव का रेडियस है और ये जो क्लोरीन नेगेटिव का रेडियस है, इसको सम कर दें। अभी मैंने आपको बताया है इसका 181 होता है, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं इसमें। पोटाशियम का होता है 133 प्लस Cl नेगेटिव 181, ठीक है। 3 और 1 4, 8 और 3 कितने हो गए? 11, ठीक है। 1 कैरी आ गया, 1 1 2 और 3 3 1 4 आ गया। अल्फा इज द राइट आंसर। आसान है, ठीक है। जस्ट मैंने सम किया है इसका रेडियस केटाइंस का प्लस एनायनिक रेडियस। ओके, नेक्स्ट वन। विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेज अप टू मिडल ऑफ द प्योरिटी टेबल देन डिक्रीज? किसकी बात हो रही है? ये मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। ओके, एटॉमिक रेडियस साइज है, मेल्टिंग पॉइंट है, आयनिक एनर्जी आयनिक साइज है। आंसर हमारा बीटा है। सर बीटा है क्यों? याद रखना है आपने, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे देखिएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एटसेट्रा। नेक्स्ट पेज। अगर हम देखें वैलेंस सेल में 1 2 3 4 5 6 7, अब बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये 4a तक जो है वो क्या होते हैं? इंक्रीज। ये देखें 1 2 3 4 4 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। आगे बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जा रहे हैं? कम, क्योंकि ये देखें पेयर अब शुरू हो चुका है। इसमें 4 हैं, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। जितने बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा, इसीलिए तो मिडल तक ये इंक्रीज होती है वैल्यू और फर्दर क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन। विच अल्कली मेटल फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड? इसका डियर स्टूडेंट्स ताल्लुक जो है वो किसके साथ है? रेडियस के साथ है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शंस में, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम या बोथ ए एंड बी। अगर हम बात करें अल्कली मेटल्स की, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। डियर स्टूडेंट, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, लिथियम जो है ये ज़्यादातर जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। सोडियम का साइज इससे ग्रेटर है तो सोडियम ऑक्साइड भी हो सकता है और सोडियम पेरोक्साइड भी हो सकता है। एंड पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम ऑक्साइड, पोटाशियम पेरोक्साइड और पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, सेम फॉर द रुबिडियम, ठीक हो गया। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है डियर स्टूडेंट्स, जो केटाइनिक साइज है वो ग्रेटर हो जाता है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से ऑक्साइड से एफिनिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो दे हैव दी मल्टीपल नॉर्मल पर एंड सुपर ऑक्साइड बनते हैं। तो क्या बनेगा हमारा? पोटाशियम, रुबिडियम। रुबिडियम तो है नहीं है, पोटाशियम ही बनेगा फिर आंसर। ओके, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट अर्नेस्ट एनर्जी, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है, यानी पहले हाईएस्ट होना चाहिए। ओके, सोडियम अल्कली है, मैग्नीशियम अल्कलाइन है, एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप 3 है, मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 है। यहाँ पर एक और चीज़ याद रख लें, जो अर्नेस्ट एनर्जी है मैंने आपसे डिस्कस किया था, ग्रुप नंबर 2a की एनर्जी जो है वो ग्रुप नंबर 3a से क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो हमें 2 को पहले रखना है। 2 ये है 2, 3 से ज़्यादा और ये 1 से ज़्यादा, तो यही हमारा आंसर क्या बनेगा? ठीक बनेगा, ठीक है। रीज़न क्या है कि 2 की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर स्टेबल होती है किससे? 3 से। डेल्टा विल बी द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट वन। विच हैज़ हाइएस्ट वैल्यू ऑफ अर्नेस्ट एनर्जी? सबसे हाइएस्ट देखते हैं, ग्रुप नंबर 3a है, ठीक है। फॉस्फोरस P लिखा हुआ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये भी C जो है ग्रुप में बात करें तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ग्रुप नंबर 5a, ये 3a था। सिलिकॉन 4a और सल्फर 6a, ठीक हो गया। अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स तो 5 की जो है वो 6 से ज़्यादा होती है, ठीक है, और 5 की 4 से भी ज़्यादा, 3 से भी ज़्यादा होगी। आंसर हमारा बीटा ही बनेगा, ठीक हो गया। ओके भी। नेक्स्ट वन, विच वन हैज़ द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट? लुक एट द ऑप्शंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, क्लोरीन, आयोडीन है। डिस्टेंस का ताल्लुक इसके साथ है,
साइज के साथ है, इसका ताल्लुक किसके साथ है, वैन डर वाल्स फोर्सेस के साथ है। और आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोडीन का साइज सबसे मैक्सिमम, इसमें जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग, इसलिए तो आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। और लीस्ट किसका होगा, फ्लोरीन का सबसे लीस्ट होगा क्योंकि सबसे स्मॉल साइज है इसका। क्लियर हो गई बात? ऑलराइट, अल्फा विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल? कोई चेंज ही नहीं आएगा इसमें, देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 100%, डेंसिटी नो चेंज हो जाती है, सेम फॉर द साइज एंड मेटालिक करैक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आप ग्रुप नंबर 1 की बात करें, वैलेंस सेल में एक ही होता है। 2A की बात करें, वैलेंस सेल में 2, सिमिलरली बाकी ग्रुप्स का, तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहते हैं बेटा। अल्फा विल द आंसर। हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन अ पीरियड इज शोन बाय, देखते हैं। अल्कली, ट्रांजिशन, हैलोजेंस, अल्कलाइन अर्थ, इन ऑप्शंस के केस में हैलोजेंस का सबसे मैक्सिमम होगा क्योंकि दे आर ऑन द एक्सट्रीम राइट। इसके बाद नोबल गैसेस आते हैं, नोबल गैसेस तो इसमें मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले क्या आता है, हैलोजेंस। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? चार्ली विल बी द आंसर। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर। इनके मैं ग्रुप नंबर बताता हूं, आपको पता चल जाएगा। देखें, सोडियम 1A, मैग्नीशियम 2A, एल्यूमिनियम 3A, सिलिकॉन 4A। ठीक हो गया। अच्छा भाई, अगर हम इसका ट्रेंड लिखें, 4A जो है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद 2A, उसके बाद 3A और उसके बाद 1A। ठीक हो गया। तो 4A से कौन बिलोंग कर रहा है, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद मैग्नीशियम आना चाहिए। ठीक हो गया। सिलिकॉन के बाद मैग्नीशियम ये आ रहा है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम ये आ रहा है, उसके बाद सोडियम ये आ रहा है। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। ठीक है, उल्टा करके लिखा हुआ है मैंने, इंक्रीजिंग लिख दिया ना इसको। ठीक हो गया, डेल्टा विल बी द आंसर। क्लियर हो गई बात? ओके। मेल्टिंग पॉइंट इज हाईएस्ट फॉर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप। मिडल तक बढ़ती है फिर कम हो जाती है, तो मिडल तक कौन सा ग्रुप आ रहा है, ग्रुप नंबर 4A। 1 3 ये 1 4 है, क्योंकि जो 4A है डियर स्टूडेंट्स, कार्बन है या सिलिकॉन है, इनमें मैक्सिमम क्या होते हैं, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट वन, व्हेन हाइड्रोजन लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन्स, किससे रिजेंबल करता है, लूज करेगा तो पॉजिटिव आएगा, केटाइंस बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। तो डियर स्टूडेंट ये अल्कली मेटल की प्रॉपर्टी है। ओके, बीटा विल बी द आंसर। ये देखें जरा, लाइक सोडियम ऐसे। ओके, आंसर विल बी बीटा। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं और थोड़े से इसमें स्लाइटली जो है वो नाइट्राइड्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स, और ये बहुत ही लेस अमाउंट में बनते हैं, मगर बनते तो है ना साथ में। ठीक है, अल्फा विल बी द आंसर। एन एलिमेंट दैट हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, एंड टेंड टू बी केमिकली इनएक्टिव वुड बी, क्या होगी? ऑप्शन को देख लेते हैं। अल्कली, नोबल गैस, ट्रांजिशन और हैलोजन। अगर मैं कंपेयर करूं हैलोजेंस को नोबल गैस के साथ, तो रिएक्शंस ये इनर्ट तो नहीं होते ना। ठीक है, ये तो रिएक्टिव होते हैं। जब इनर्ट की बात की है तो हमारा आंसर नोबल गैसेज ही होगा, क्योंकि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी होती है और केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। बीटा विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन, which can react with NaOH at room temperature। ऑप्शन देखते हैं। अल्कली, अल्कलाइन अर्थ मेटल है कैल्शियम, ये भी अल्कलाइन अर्थ है, ये अल्कली मेटल है और ये भी अल्कली मेटल है। तो याद रखना है आपने, बेस के साथ ये रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये खुद ही बेसिक ऑक्साइड है, सिवाय बेरिलियम के, क्योंकि बेरिलियम जो होता है डियर स्टूडेंट ये रूम टेम्परेचर पर NaOH से रिएक्ट कर जाता है।
ठीक हो गया। और क्या बनाता है, सोडियम बेराइलेट बनना शुरू हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। दैट्स वाई तो इसको एम्फोटेरिक कहा जाता है। एसिड से भी रिएक्ट कर जाता है और बेस से भी कर जाता है। आंसर विल बी बीटा। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स, आइडिया समझ आ रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, विच विल फॉर्म पेरोक्साइड व्हेन बर्न्ड इन द एयर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बेरिलियम नो, बेरियम यस, मैग्नीशियम तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में डियर स्टूडेंट बना देता है दिस वन, ठीक हो गया। तो पेरोक्साइड जो है वो किस केस में बनते हैं डियर स्टूडेंट्स, बेरियम के केस में बनते हैं 500 से 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। आंसर विल बी बीटा। ओके, नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ, ग्रुप नंबर 2, तो पॉजिटिव 2 ही होती है डियर स्टूडेंट्स। आंसर विल बी बीटा। इस तरह के एमसीक्यू तो जल्दी से सॉल्व हो जाने चाहिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। 11 एलिमेंट्स में बता चुका हूं, अब उसमें से ढूंढना है आपने। ओके जी, कैल्शियम था, नहीं था सर, बेरियम था, नहीं था सर, बेरिलियम था, बिल्कुल था सर, तो बेरिलियम ही तो आंसर होगा हमारा। वो 11 एलिमेंट्स याद रख लें, 87 एमसीक्यू था जो हमने एस्टिंग किया था। ओके, नेक्स्ट वन, एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, अल्काइंस और मेटल्स देखते हैं। मोर मेटालिक, नो, मेटालिक कैरेक्टर इनका कम हो जाता है। लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स, नो बेटा हाई हो जाते हैं। हाई लार्ज एटॉमिक रेडियाई, नहीं बेटा रेडियाई कम हो जाता है। हायर डेंसिटी जी, डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है व्हेन लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं, क्योंकि साइज डिक्रीज हो जाता है। ओके, एलिमेंट हमने देखना है TXYZ, मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं कम होने चाहिए। 4 हैं, 8 हैं, 1 है और 7 है, तो डियर स्टूडेंट यही चार्ली बनेगा। वाई, क्योंकि ये अल्कली मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा चार्ली का ही होगा, ठीक है। डेल्टा तो वैसे ही हैलोजेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। ऑलराइट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग आयंस, लुक एट दैट। जी, पोटाशियम ग्रेटर देन क्लोराइड, ये कैसे हो सकता है भाई, केटाइन का साइज तो लेस होता है, गलत होगी ऑप्शन। अगेन पोटाशियम लिखा हुआ है, ये भी रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट देखते हैं चार्ली, -3 -2 से ग्रेटर, -2 -1 से ग्रेटर, और ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। -1 ये कैसे इक्वल हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रेटर नहीं हो सकता। चार्ली हमारा आंसर जो है वो ठीक है, ठीक है। बताया था ना आपको मैंने, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज ज्यादा डियर स्टूडेंट्स। परफेक्ट हमारा जो है वो चार्ली आंसर है। ओके, नेक्स्ट वन, which of the following elements would have the lowest first transition energy? ओके, ऑप्शन देखते हैं। मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2A, रुबिडियम ये किससे बिलोंग करता है डियर स्टूडेंट्स, अभी बता देते हैं आपको, देखें जरा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये तो रुबिडियम है, ठीक हो गया। देखें जरा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एंड रुबिडियम मिल गया आपको, ठीक है। ये है ग्रुप नंबर 1A। ऑलराइट, लिथियम ये भी 1A है और कैल्शियम ये है 2A। क्लियर होगी बात। अच्छा भाई, तो अब हम देख लेते हैं लोएस्ट फर्स्ट ट्रांजिशन एनर्जी। फर्स्ट की होगी, ये भी फर्स्ट से बिलोंग करता है, ये भी फर्स्ट से बिलोंग करता है, तो किसकी होगी फिर, जो सर डाउन द ग्रुप हो गया, इसलिए मैंने बना दिया था आपके सामने। रुबिडियम डाउन द ग्रुप है, ओके, तो इसकी आनेश एनर्जी जो है वो लेस होगी। बीटा विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अकम्पनीड बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इस तरह के एमसीक्यू हमने लास्ट भी अभी देखा है जी। ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट एक्सोथर्मिक होती है, ये भी फर्स्ट है, ये भी एक्सोथर्मिक होगी। चार्ली भी एक्सोथर्मिक की रिएक्शन हमारे पास होगी। और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो डेल्टा में लिखा हुआ है O नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन O2 नेगेटिव। तो अगर हम डेल्टा को देखें, ये आंसर क्यों हमारा ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, फर्स्ट जो होती है ये एक्सो होती है, बाकी तमाम जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं, ठीक है। क्लियर है, बात याद रहेगी। ओके
जी दैट वाज 125। नेक्स्ट मूव करते हैं। हैलोजन हैविंग ग्रेटेस्ट एफिनिटी, किसकी ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा, देखते हैं ज़रा डियर स्टूडेंट्स। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। एक्सेप्शन याद है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है -349 किलो जॉल्स पर मोल होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, आयनिक एनर्जी ऑफ नोबल गैसेज आर वेरी हाई, ठीक हो गया, बिकॉज ऑफ देयर क्या होता है, वॉन्डरवॉल्स, नो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लार्ज साइज या क्लोज शेल। डेल्टा इज द आंसर, क्योंकि बात हो रही है नोबल गैस की, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ओवर क्राउडेड होते हैं और शेल इज क्लोज, नो नीड टू ऐड द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, तो द राइट आंसर विल बी डेल्टा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन, द आयोनिक रेडियस ऑफ आयोडाइन कितना होता है, याद आ रहा है, इससे पहले ही बता दें 133 होता है, शाबाश, बिल्कुल ज़बरदस्त। वेयर इज 133 PM, 40 पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये स्टैटिस्टिकल वैल्यूज है, ये याद रखनी है आपने। विच कैन फॉर्म आ पॉलीमेरिक हैलाइड्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पॉलीमेरिक हैलाइड्स की बात करें, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये बिल्कुल ठीक है, कार्बन और क्लोरीन, ये तो डियर स्टूडेंट्स कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट है, ये प्योर आयोनिक है, ठीक हो गया। इनमें क्या होता है, पार्शियल आयोनिक करैक्टर होता है, ठीक है, तो याद रखना आपने। एल्यूमिनियम है, साथ में इसके मैग्नीशियम और गैलियम भी ऐड कर लें आप, ओके। राइट आंसर इज बीटा, लेयर लिटिस फॉर्म में ये पाए जाते हैं स्ट्रक्चर, बीटा इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट वन, अमंग दी अल्कलाइन अर्थ मेटल विच हैज द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स, किसकी बात हो रही है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आपको याद होगा, आपने ग्राफ पढ़ा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट्स में, ये यहाँ पर आकर मैग्नीशियम आता है, फिर नेक्स्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें क्या खास बात है, इसमें होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग डियर स्टूडेंट्स वीक कंसीडर होती है, ये एक्सेप्शन आपने याद रखनी है कि मैग्नीशियम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल में इसका जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट, वो एक्सेप्शनली डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, बाकियों से कम होता है। रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्लियर है, ओके भी। बीटा विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन, विच कैन फॉर्म ब्रिजिंग हैलाइड्स, ठीक है, जो अभी हमें पॉलीमेरिक हैलाइड का आइडिया मैंने दिया था, उसी को रिलेट करें इसके साथ। तो ब्रिजिंग हैलाइड्स में जैसे मैं अगर ये स्टूडेंट एल्यूमिनियम ही की बात करूं, ये देखें, ठीक हो गया, इस फॉर्म में यहां पर X लगा दें, ये ब्रिजिंग बनाते हैं साथ में, ठीक है। एल्यूमिनियम, बेरिलियम, गैलियम और ऑल, ये सारे ही ब्रिजिंग हैलाइड्स, क्योंकि इनके पॉलीमेरिक हैलाइड्स बनते हैं, ठीक है, ब्रिजिंग नेचर में। ये तीनों एलिमेंट्स याद रख लें आप, डेल्टा इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट वन, अगर माइंड में ये आ रहा है डिस्टेंस कि सर ये तो इसकी वैलेंसी जो है वो वायलेट हो रही है, ये बेसिकली डॉटेड लाइंस हैं बेटा, ठीक है, जिनको मैंने शो किया हुआ है, दे आर ऑल डॉटेड लाइंस, ठीक है, वो मैंने उसको लाइन फॉर्म में शो किया हुआ है। ये प्रॉपर्टी उन मेटल्स की होती है डियर स्टूडेंट जिनका साइज कंपेरेटिवली स्मॉल होता है, ठीक है, उनमें पार्शियल आयोनिक करैक्टर जो होता है, ओके। नेक्स्ट वन, लिथियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज इनटू, अभी डिकम्पोज कर देते हैं, अभी Li2CO3, लिथियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखते हैं, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम परऑक्साइड, लिथियम हाइड्राइड या लिथियम सुपर ऑक्साइड, आंसर क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, लिथियम ऑक्साइड बना हुआ है, ओके। नेक्स्ट वन, विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी अमंग द फॉलोइंग्स, किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या सिलिकॉन। यहाँ पर एक चीज़ माइंड में रख लें, जो कंडक्टिविटी होती है लेफ्ट से राइट ग्रुप नंबर 3A तक जो है वो क्या होती है, इंक्रीज, क्योंकि जो नंबर ऑफ डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अप टू 3A क्या हो जाते हैं, इंक्रीज, क्योंकि 4A में सर क्या है बेटा, ये तो वैसे ही सेमी मेटल है। तो इन दिस केस सोडियम, एल्यूमिनियम, ये 1A है,
ये 3a है, ये 2a है डियर स्टूडेंट्स, तो एल्यूमिनियम की जो है वो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ओके, बीटा इज द आंसर। नेक्स्ट वन, विच हैज़ हाइएस्ट वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का ताल्लुक इसके साथ होता है चार्ज टू साइज रेशियो। ठीक हो गया, जिसका चार्ज या स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, साइज कम होना चाहिए, साइज इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। ओके, लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, रुबिडियम, सबसे स्मॉल साइज जो है वो किसका है, लिथियम का है, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी इसी की होगी। अल्फा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग है लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे कम। हीलियम, ये तो मैक्सिमम है, जिंक ट्रांजिशन मेटल है, लिथियम अल्कली मेटल है, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 है, तो अल्कली फर्स्ट ग्रुप है ना बेटा, इनका साइज ग्रेटर होता है। ठीक है, इनमें से इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होता है क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है, अट्रैक्शन जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो इनमें वीक होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग अल्कली मेटल ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। यहां पे मैं 2-3 चीजें क्लियर करूंगा। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने हाइड्रेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, लैटिस एनर्जी है, या उन्होंने ये लगाया हो। आप में से हो सकता है कई बच्चों ने लगाया हो। बेटा 2 चीज़ें माइंड में रख लें। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में आपने पढ़ा है दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो गैशियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए चाहिए। मगर जब हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उसने कह दिया है कि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा, और ये जो पोटेंशियल हम मेजर करते हैं वो डिज़ोल्व इनटू द वाटर करके जो है वो करते हैं। ठीक हो गए, तो इस केस में क्योंकि वाटर हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा आंसर होगा हाइड्रेशन एनर्जी। लिथियम का साइज स्मॉल है तो मोर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसको क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। जब मोर वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, दैट्स वाई हमारा आंसर डेल्टा नहीं होगा, अल्फा होगा। क्लियर है? ओके। द अल्कली मेटल दैट रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन डायरेक्टली टू फॉर्म नाइट्राइट्स, किसकी बात हो रही है जी? अल्कली मेटल है तो सर स्मॉलेस्ट साइज लिथियम ही है जो एक्सेप्शनली थोड़ा सा डेविएट करती है प्रॉपर्टीज़ को विद द अदर अल्कली मेटल्स। नाइट्रोजन से नाइट्राइड्स बन जाते हैं, लिथियम नाइट्राइड्स, और कार्बन से कार्बाइड्स बना देती है ये। चार्ली विल बी द राइट आंसर। ओके। When sodium treated with sufficient oxygen, the product obtained, अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट है बेटा तो क्या होगा कि हमारे पास 2Na प्लस O2 ये पेल येलो वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं सोडियम पेरोक्साइड के। डेल्टा विल बी द राइट आंसर। ओके जी। नेक्स्ट वन, मैग्नीशियम डज नॉट अंडरगोज रिएक्शन इन, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाना हमने, हॉट के साथ स्टीम के साथ हो जाएगा, सेमी हॉट वाटर। मैग्नीशियम जो है डियर स्टूडेंट कोल्ड स्टेट में वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता ये। ओके जी। लास्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट्स। द पेयर ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शंस हैं बेरिलियम बोरॉन, लिथियम मैग्नीशियम, कार्बन नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। तो यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूं आपको। सेकेंड और थर्ड पीरियड में डायगोनल रिलेशनशिप होता है डियर स्टूडेंट, जिसमें प्रॉपर्टीज सिमिलर होना शुरू हो जाती हैं। इसमें अगर हम देखें लिथियम सोडियम, ठीक हो गया, उसके बाद बेरिलियम मैग्नीशियम। तो डियर स्टूडेंट्स डायगोनली अगर हम देखें तो लिथियम जो है किससे रिजेंबल कर रहा है, मैग्नीशियम से रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, अच्छा भाई बेरिलियम बोरॉन के साथ नहीं कर रहा, बोरॉन भी आगे ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखें बोरॉन एल्यूमिनियम। लिथियम मैग्नीशियम से डायगोनली जो है वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ अभी चेक कर लेते हैं, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, कार्बन सिलिकॉन नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये रिजेंबल नहीं करेगा एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से, ये देखें रिजेंबल नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बीटा विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फ्रॉम द टेस्ट डिस्कशन ऑफ T11. Thank you so much for watching this lecture. Allah Hafiz.